टॉपिक देखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में जो एडमिशन का क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, इसको बहुत ध्यान से करना। और सबसे ज़्यादा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में प्रैक्टिस करनी है और दूसरी इसके बारे में सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, एक बार देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। मतलब एडजस्टमेंट करनी है आपको, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा ना, तो उस कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसका क्या स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा ना, उसके हिसाब से हमारे को क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल। जैसे आपने हिडन गुडविल में निकाली थी कुछ इस तरीके से, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। से वो 10,000 लेके आया 1/10 के शेयर के लिए, तो 10,000 इंटू 10/1 कर देते तो 1,00,000 रुपए निकल जाती थी। वैसे कैपिटल निकालेंगे। दूसरा है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अब जो कैपिटल आएगी ना, न्यू कैपिटल आएगी, हर पार्टनर की हम कैपिटल निकालेंगे। एग्जिस्टिंग थी और अब न्यू निकालेंगे, जो आएगी ना 1,00,000 रुपए के हिसाब से वो निकालेंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट माइनस शेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेगी। एज सर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, मतलब जो प्रेजेंट कैपिटल है उसको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के साथ आफ्टर एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब उसको देखेंगे कौन सी कैपिटल ज्यादा है, कौन सी कैपिटल कम है। फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। अब या तो किसी का सरप्लस होगा पिछली कैपिटल के मुकाबले, ओल्ड कैपिटल के मुकाबले, या किसी को क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब न्यू कैपिटल से ज्यादा होगी। और डेफिसिट क्या होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल लेस देन प्रोपोर्शनल कैपिटल से कम होगी, तो वो डेफिसिट होगा। फिर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल। मतलब प्रेजेंट कैपिटल न्यू कैपिटल से क्या है, लेस देन है, तो उससे पैसा मंगा लेंगे। तो ये पैसा मंगाने की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब किसी का हिस्सा कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस एंट्री में क्या आ रहा है, बेसिकली कैश आ रहा है। और जब इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसमें या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के, कुछ अलग केस है, उनको भी हम समझेंगे। चलो इसको देखते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। XY दो पार्टनर है, ठीक है, और उनकी रिमेनिंग कैपिटल ऑफ X और Y की है 80,000 और 60,000। मतलब इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000। दे एडमिट जेड को एडमिट करते हैं विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 और एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब 35,000 रुपए लेके आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ X एंड Y, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड। मतलब जो जेड कैपिटल लेके आ रहा है ना, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से X और Y के कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल टू शेयर इन बिजनेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ। ठीक है, तो देखना है कि कितना पैसा वो लेके जाएंगे और कितना वो लेके आएगा। अब देखो इसमें हमारे को जेड के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जेड तो नया पार्टनर है। किसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, X और Y की। देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जिस्टिंग कितनी है उनकी, 3:2, 3/5, 2/5 हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग ट्रांसफर टू C 1/10, 1/10 हो गया, क्योंकि वो कितने के लिए लेके आया, 1/5, उसका आधा हो जाएगा 1/10, 1/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 5:3, किसकी, X और Y की। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 5:3:1, मतलब 5:3:2, मतलब एडजस्ट कर लिए 10 के साथ। ठीक है, ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाल दी। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ से असली खेल चालू हो जाएगा। टोटल कैपिटल निकालने। अब टोटल कैपिटल आपने हिडन गुडविल के केस में देख रखा है। कितना कैपिटल लेके आया था, 35,000। कितने शेयर के लिए लाया था, 1/5 शेयर के लिए। तो 35,000 को 5/1 कर देंगे, तो टोटल कैपिटल जो फर्म की होती है, ठीक नहीं है, टोटल कैपिटल फर्म की बैठती है 1,75,000 रुपए, जितना हिस्सा वो लेके आया। ठीक है, अब क्या है, ये 1,75,000 रुपए ना, 1,75,000, इसको है ना इस रेशो में 5:3:2 जो न्यू रेशो आई है, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो X की कितनी आ रही है, पहले कितनी थी 80,000, अब कितनी आ रही है 87,500। Y की पहले कितनी थी 60,000, अब आ रही है 52,500। और Z की तो थी कितनी थी 35,000। ठीक है, अब हमारे को ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर,
इसको देखना है क्योंकि जेड तो न्यू कैपिटल लेके आया हुआ है तो उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं है। तो देखो इनकी न्यू कैपिटल कितनी है जो हमने इस प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाल लिया, 87,500, 52,500, और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000। तो एक पार्टनर पैसा लेके आएगा और एक पार्टनर पैसा दे के आएगा, ठीक है जी। इसको आपको अच्छे से समझना है, आगे के क्वेश्चनों में इतना नहीं है, उसमें अलग तरीके से होगा, लेकिन इसमें समझना है कि देखो इसकी कैपिटल कितनी थी पहले, 87,500 हो गई, अब इसकी कितनी है 52,500, 60,000 हो गई, तो ये पैसा लेके आएगा क्योंकि कैपिटल बढ़ गई है, और इसकी कैपिटल कम हो गई है तो ये पैसा लेके जाएगा, मतलब ये लेके आएगा और ये लेके जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? तो इसमें आपको क्या देखना है, एक्स पैसा लेके आएगा और वाई पैसा लेके जाएगा, ठीक है, समझ में आया? ये अलग क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, उससे अलग है, ध्यान से समझेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ABC 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, डी वॉज एडमिटेड हुआ है इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, जिसमें से वो 3/16 ले रहा है ए से और 1/16 ले रहा है बी से। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज एग्रीड अपॉन 1,20,000, मतलब जो कैपिटल फर्म की जो एग्री हुई है उनके बीच में वो 1,20,000 है, और डी हैड बॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 शेयर ऑफ अमाउंट। अब हमारे को है ना पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि डी इतना अमाउंट लेके आया है, जैसे 50,000 लेके आया 1/4 के लिए, तो 4/1 कर लेते तो हमारे को पता चल जाता था 2 लाख रुपए उसकी कैपिटल है फर्म की। अब इसमें कितना हो रहा है, 1/4 लेके आया है, ठीक है, और हमारे को क्या निकालनी है, उसकी कैपिटल निकालनी है इसके हिसाब से। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर आल्सो हैड टू एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर एंड प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। द कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट related to reputation of the revaluation of assets and reassessment of liability वर 40,000, 35,000 और 30,000, ये इनकी कैपिटल दे रखी है प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये जो है सबसे बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंट्री सबसे बाद में होगी, जब उसका आप अमाउंट वगैरह निकाल दोगे, तो ये पहला स्टेप नहीं है, लेकिन आंसर में सबसे पहले आप यही लिखोगे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का न्यू शेयर कितना है, 3/6 माइनस 3/16, कितना दे रहा है वो, 3/16 दे रहा है, तो कितना है 15/48। ऐसे बी का निकालेंगे 2/6 में से कितना दे रहा है, वो 1/16 दे रखा है, तो कितना आ गया 13/48। सी कुछ दे ही नहीं रहा, तो हमने क्या करा, 8 से डिवाइड करा, 8 से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो आया 8/40, क्योंकि ये कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। और डी 1/4 शेयर के लिए आया, तो 12 से मल्टीप्लाई करा, 12 से डिवाइड करा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12/48 आ गया, मतलब इसकी यही रेशो थी, इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, और ये तो आया था नया पार्टनर के लिए, ठीक है। अब हमने क्या कहा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई, 15, 13, 8, 12, ठीक है। तो न्यू कैपिटल जो हमारी निकलेगी किसके हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो कैपिटल निकलेगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से निकलेगी। 1,20,000 इंटू 15/48 कितने लगेगी, 37,500। बी की कितनी लिखी, 1,20,000 इंटू 13/48 32,500। सी की कितनी निकली, 1,20,000 इंटू 8/48 कितनी निकली, 20,000। और डी की कितनी निकली, अब डी की भी निकालनी थी, तो डी का शेयर कितना आया था, न्यू शेयर 12/48। तो डी की कैपिटल देखो हमने निकाली 1,20,000 इंटू 12/48, मतलब वो कितनी कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में, बेसिकली वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, 30,000 लेके आएगा। अब कैलकुलेशन अमाउंट बोट बाई एग्जिस्टिंग कैपिटल थी 40, 35, 30, और रिक्वायर्ड कैपिटल थी 37,500, 32,500, 20,000, तो ये इतना अमाउंट लेके आएंगे, ठीक है। अब पहले आपने वर्किंग नोट समझ लिया अच्छे से, अब आप एंट्री करोगे, पहली एंट्री करोगे ये वाली क्या कि डी कितनी कैपिटल लेके आएगा। अब हमने जो कैलकुलेशन करी हमारे को पता चला डी कितनी कैपिटल लेके आया, 30,000, तो हम पहले करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 30,000, और ये क्या एंट्री, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सी कैपिटल टू कैश बैंक, वो कितना पैसा लेके जा रहे हैं, जो भी ये डिफरेंस आया वो इतना पैसा लेके जाने, तो एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू कैश बैंक अकाउंट। इसके नीचे देख सकते हो अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर रेशो, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फुल फ्लैश है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, इसमें ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस है ना
वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकलेगा, मतलब इसमें आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देखो कि के आ रहा है और 2-3 की रेशियो में ये एडमिट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्होंने एन को पार्टनर बनाया 1-2 शेयर के लिए, एन लेके आया 5 लाख रुपए, उसकी कैपिटल के आर विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये इसकी बैलेंस शीट दे रखी है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एन विल ब्रिंग 1,70,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, एन कितना लेके आया है 1,75,000 रुपए लेके आया है। बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूड एट 3,90,000, 70,000 depreciation will be charged on machinery, provision of 20% was to be made on debtor, the doubtful debt prepare revaluation account, partner capital account, balance sheet, ठीक है। एक मतलब इसको प्रोसेस से देखते हैं क्या है। पहले तो इसको हम वर्किंग नोट बनाएंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/2 चला गया क्योंकि एन लेके आया, तो के का न्यू शेयर 1/2 का 2/5, 2/10, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। आर का शेयर है 1/2 का 2/5, 3/10, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गई 2:3:5। तो टोटल कैपिटल कितनी थी, कितने लेके आया था, 5 लाख रुपए लेके आया, रेसिप्रोकल करा 2/1, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख, ठीक है। तो के का न्यू कैपिटल कितनी आएगी 10 लाख के हिसाब से 2/10 2 लाख रुपए आ गई, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और आर की न्यू कैपिटल कितनी आ गई 3 लाख रुपए आ गई, ठीक है। वर्किंग नोट बनाया आपने सबसे पहले, फिर आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या हुआ, बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूड 2,03,90,000, तो 2,80,000 इधर आ गई, डेप्रिसिएशन इधर दिला, प्रोविजन इधर डाला, ये आपका क्या आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। अब क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। अब आपको पता है कि आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर कैपिटल में अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी, फिर आएगा जो जनरल रिजर्व दे रखा है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड में आएगा 68,000 और 1,02,000। फिर सी क्या लेके आए, 5 लाख रुपए कैश लेके आए, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो सेकेंडरी न्यू रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसके बीच में, पार्टनर के बीच में, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, देखो के का भी दे रखा है और किसका दे रखा है, आर का भी दे रखा है, ठीक है। ये बैलेंस सीडी दे रखा है, के का, आर का और एन का। एन में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे को क्या करना है, जब हम ये बैलेंस लिखेंगे, अब हमने यहाँ पे कितना आ रहा है 5,45,000, ठीक है, बैलेंस कितना आ रहा है 5,45,000, सीडी कितना है 2 लाख, तो इसका मतलब कितना बैलेंस बचा उसका 3,45,000। मतलब जो हम पहले निकालते थे वो हमारे को बाद में निकलना है, उसका कैपिटल प्रोपोर्शन कितना है उसके हिसाब से निकालना है। ऐसे हमने सबका निकाल दिया, बेसिकली इसका ही निकालना था। तो आप देखोगे कितना आया, 2,80,000 रुपए क्रेडिटर था, के का 3,45,000 रुपए, कितना है ये वाला यहाँ पे लिखा है हमने, और आर का करंट अकाउंट कितना है 80,000, जैसे इसका निकाला वैसे ही उसका निकाला। बाकी कैपिटल अकाउंट था 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो गया, क्योंकि ये करंट अकाउंट की बैलेंसिंग अलग है। और उसके बाद जो भी आपकी एडजस्टमेंट थी, आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दी, कैश लिख दिया, डेटर में से प्रोविजन माइनस कर दिया, फर्नीचर रख दिया, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया, और बैलेंस शीट का टोटल एक दूसरे से मैच हो रहा है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, जो ज्यादा है, वो क्या, कि आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट से आपने निकाल लिया, उसके बाद ये जो कैपिटल आएगी ना वो इस तरीके से आएगी, मतलब आपको उसको क्या निकालनी पड़ेगी, बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। अभी तक जो आप क्वेश्चन देखते थे उसमें जो कैपिटल लिखी होती है, जो इससे पहले क्वेश्चन देखते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, जो कैपिटल लिखी होती थी वही आप यहाँ पे लिखते थे। लेकिन इसके अंदर हमारे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट वगैरह बना के हमारे को ये कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और ये कैपिटल बैलेंस शीट की कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करिए, सबसे ज्यादा मेहनत उसी में करिए, क्योंकि पेपर में आने के चांस भी उसी के हैं। और ये चैप्टर इस तरीके से खत्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है।